नमस्कार, जय जोहार छत्तीसगढ़ तक मां आप मन जमो के स्वागत है। मैं हूँ अक्षय दुबे साथी। आप मतलब पता हो ही कि कल चुनाव है। आपन तैयार हो गए हो और 7 सीट में जबरदस्त लड़ाई होने वाला है, सियासी लड़ाई होने वाला है। एकर बर आप मन का तैयारी करे हो, का आप मन अपन मन बना चुके हो, काला वोट देना है। अब बहुत आदमी ऐसे होते हैं जेन मन ल लगथे के वोट डारे बर का जाबो अतका घाम हावय, अतका गर्मी हावय। अपन बताओ संगवारी हो जब बस्तर में, कांकेर में, राजनांदगांव में महासमुंद चुनाव होइस तो यहाँ बहुत जबरदस्त वोटिंग हो रही। बाकी जेन राज्य हवय उहाँ ले ज़्यादा वोटिंग छत्तीसगढ़ में होइस। तो एला बना के रखना है। घाम, भोंभरा ये सब तो तिब्बे करही, आप मन के गोड़ घलो भोंभरा म जर सकत हे। लेकिन जेन आने वाले जेन 5 साल हे, ओखर ओ जेन भविष्य हे तेला तय करे बर आप मन ल वोट डाले बर निकलना चाही। 7 सीट जी हाँ, जबरदस्त जंग होइया हे, ओखर बारे में आप मन ल बता दो। कहाँ-कहाँ, काखर-काखर बीच मुकाबला होवइया हे, काखर शान सटकही, तो काखर शान बाढ़ही, एला आप मन तय करिहो, एखर तय करइया आप जनता हो। बिलासपुर सीट जेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हवय, काबर कि यहाँ दुर्ग ले देवेंद्र यादव कांग्रेस डहर ले लड़त हे। उहें तोखन साहू ह जेन लोरमी डहर के रहइया हे, ओहा एमा लड़ाई में हिस्सा लेहे हे। तो इन दोनों के बीच में जेन जंग हे तेन ह जबरदस्त हो गए हे। इधर बीच के लड़ाई के साथ-साथ जेन नतीजा आही ओ ओमा जतका बिलासपुरियन हे तिनकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हावय। काबर कि तोखन साहू ह यहाँ के लोकल आदमी हे अउ ओह दुर्ग डहर ले आए हे। हालाँकि जेन लोकसभा के चुनाव होथे ओमा आदमी ह तो अलग-अलग राज्य में घलो जाके चुनाव लड़ लेथे। तो ये तो परंपरा रहे हे, चलागन रहे हे। लेकिन छत्तीसगढ़ के कई ठोन सीट बर ये बिल्कुल ताज़ा तरीने नवा-नवा है। हालाँकि बिलासपुर में तो बड़े-बड़े नेता मन चुनाव लड़ चुके हैं, दिलीप सिंह जूदेव यहाँ ले लड़ चुके हैं, तो यह कोई नवा बात तो नो है। लेकिन अभी के समय में यही सब बात प्रचारित करे जाते हैं। उहें अगर हम जाति समीकरण की बात करें तो साहू समाज के दबदबा ये बिलासपुर सीट में रहे हैं। अवय प्रीत घलौ थोकन साहू ल टिकट देहे गए हे। एखर पहिली अरूण साव यहाँ ले चुनाव लड़ीस, जीतिस। लखन साहू यहाँ चुनाव लड़ीस, अहू जीतिस। ओखर पहिली पुन्नूलाल मोहले ह हमेशा ले चुनाव यहाँ जीतत आत रहिस। काबर के हमन जब ले लइका ले देखत रहेन तो हमेशा पुन्नूलाल मोहले ल ही हमन यहाँ ले सांसद देखे हन। तेखर नाव लेके मैं कहें कि हमेशा ले वो चुनाव जीतत यहाँ ले आत रहिस। लेकिन ए पइत कांग्रेस है एक युवा चेहरा, एक दमदार प्रत्याशी यहाँ ले उतारे है और कांग्रेस के मानना है कि यादव बनाम साहू हो है तो ओकर फायदा मिल सकत है। लेकिन का देवेंद्र यादव ला छत्तीसगढ़ के यादव मन यादव मानही, काबर की वो तो बिहार डहर के यादव है। अब एक घलव चर्चा है, लेकिन आए तो छत्तीसगढ़िया विधायक रह चुके हैं, महापौर रह चुके हैं। एकर बाद आप अब सांसद बने के घलौ सपना देखत हे, तो एमा एला जनता मन कैसे लिही एहा देखे वाले बात है। अब आगू बढ़थन दूसरइया सीट दुर्ग, तेला बहुत झन मन दुर्ग घलौ की थे। अब ए सीट में जबरदस्त लड़ाई होने वाला है, काबर की यहाँ भूपेश बघेल के भतीजा अब बीजेपी के सांसद जेन अभी समय में सांसद घलौ है, विजय बघेल यह चुनाव लड़त है। वही विजय बघेल जहाँ पाटन में बहुत मुसीबत खड़ा कर दे रही भूपेश बघेल बर। तो भूपेश बघेल घलो ए पे चुकत नहीं है, अहू ओखर बर मुसीबत खड़ा करी। राजन साहू ला यहाँ ले मैदान में उतारे गए हैं। कांग्रेस के मानना है कि यहाँ साहू बनाम कुर्मी हो है, तो हो सकत है अगर फायदा कांग्रेस ला मिल जाए। भूपेश बघेल बहुत करीबी माने आते राजन साहू, और राजन साहू हाँ, ये बार ललकारा थे विजय बघेल ला और बहुत आदमी के मानना है कि विजय बघेल हा यहाँ बहुत ज़्यादा काम वाम नहीं करा है। लेकिन जेन चेहरा है तेन बहुत दमदार है विजय बघेल के, और विजय बघेल के दमदार होए के पीछे 2-3 वजह है। एक तो मौजूदा सांसद रहना, ओकर बाद भाजपा के पसंद रहना, काबर की एके दू झन जेन सांसद है तेन मन रिपीट करे हे बीजेपी हा। बाकी झन मन ल तो एबित खेदार दे हे, नवा-नवा चेहरा उतारे गए हे। तब विजय बघेल जेन भूपेश बघेल टक्कर दिहिस तो ओकर चेहरा मजबूत होबे करही। अब का जनता मन केवल चेहरा देखी, के काम देखी, के मोदी ल देख के वोट दिही, के राहुल ल देख के वोट दिही, के भूपेश बघेल ल वोट देख के वोट दिही, एमन एला जनता तय करही। आगू बढ़थन रायपुर सीट, जी हाँ, जब बीजेपी के कद्दावर नेता के एंट्री होथे तो पूरा कहानी हाँ फिर लगे लगथे कि फिर रिपीट हो जा है पहली पहली टाइप के। जैसे सोनी जी यहाँ ले सांसद रही,
ए पे ब्रिजमोहन अग्रवाल जन मंत्री है, विधायक है, ओला टिकट दे गए है। अब ब्रिजमोहन अग्रवाल के समर्थक मन के मानना है कि पे तो रिकॉर्ड टूट सकत है, मोदी के रिकॉर्ड घलो यहाँ टूट सकत है, काबर के रिकॉर्ड तोड़ वोट से ब्रिजमोहन जीती, ऐसे इनकर मानना है। लेकिन एकर आगू में कौन है? एकर आगू में है विकास उपाध्याय। विकास उपाध्याय कांग्रेस ले विधानसभा के चुनाव हार चुके रही, लेकिन फिर भी ओला यहाँ भरोसा जताए गए है। विकास उपाध्याय मन के समर्थक मन के मानना है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल ला हमन हरा देबो। हालांकि इतना आसान तो लड़ाई है नहीं लगत है, काबर जिन अब तक अजय रहे हैं, जिन अब तक हारे नहीं है, जखर बहुत ज़्यादा छवि बन चुके हैं, ओला हराना सिर्फ एक उम्मीदवार के बस की बात नो है। लेकिन जिन हिसाब से इंडिया गठबंधन या कांग्रेस प्रचार में लगे हैं, अपन वहाँ मुद्दा गिनात है, अपन मुद्दा दिखात है कि हमन ये मुद्दा ला लेके चुनाव लड़त हन। अब जनता मन के ऊपर है कि वो मुद्दा देख के वोट दी, प्रत्याशी देख के वोट दी कि काला देख के वोट दी। आगू बढ़थन रायगढ़ सीट की बात कर लेथन। रायगढ़ सीट में ए पे लड़ाई फिर हर सीट के जैसन दिलचस्प लागत है। राधेश्याम राठिया यहाँ बीजेपी ढहले उतरे है और ओला टक्कर देवत है कांग्रेस के मेनका सिंह। तो रायगढ़ सीट औद्योगिक नगरी है, यहाँ सबके बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही थे। हमेशा से ला बीजेपी के गढ़ माने गए हैं और बीजेपी के ए बार जिन दबदबा है वह नाम से ज़्यादा यहाँ कायम हो सकत है। काबर की ओपी चौधरी हा रायगढ़ विधानसभा से चुनाव जीते रहीस, कांग्रेस के गढ़ ला तोड़े रहीस। लेकिन जिन लोकसभा बीजेपी के गढ़ है तो उमाऊ मजबूती मिल गए। लेकिन बोरेबासी की कहानी होए चाहे भूपेश बघेल के यहाँ आक्रामक प्रचार होए, तेला अपन देखे हो हम तो भूपेश बघेल के घलों में यहाँ दिलचस्पी है। का भूपेश बघेल के प्रचार प्रसार करे ले यहाँ के जनता के मत बदल सकत है, ये अवैया बेरा में पता चल जाही आप मन ला। आगू बढ़थन सरगुजा सीट डहर। सरगुजा में आप जानत हो रेणुका सिंह के नाम हमेशा आप मन के जहन में आत हो है और संगे संग टी एस सिंहदेव के नाम घलवात हो ही। काबर की ये पूरा इलाका है जी हैं दू नेता के नाम चलत रहे हैं। लेकिन ए पैत चिंतामणि महाराज जिन पहले कांग्रेस के विधायक रही, ओखर पहले बीजेपी के नेता रही, फिर बीजेपी में आ गए हैं और बीजेपी डहले चुनाव लड़त है और ओखर आगू में है शशि सिंह। तो का चिंतामणि महाराज ला फायदा मिल जाए बीजेपी में आए के? का गहिरा गुरु के जन समर्थक है तेन मन अपन यकीन चिंतामणि महाराज के ऊपर जता पाही? काबर की बीजेपी के जतका बड़े नेता है मन तो वही मानते। जेपी नड्डा जैसे जिन बड़े नेता है इनकर यहाँ रैली घलो हो चुके हैं, अपन देखे घलो हो। इनकर बोलना है कि चिंतामणि महाराज के ऊपर भरोसा करो, हाँ और यहाँ बहुत अखन विकास करबो, चाहे वह रेलवे लाइन हो चाहे यहाँ के सड़क हो। लेकिन हालांकि अभी तक अपन कभू जाहा होती बार तो जशपुर डहर सरगुजा डहर आप भी अपना सड़क से जूझे पड़ही, का सड़क बन जाही। तो ये सब मुद्दा घलो जनता मन ध्यान रखी ऐसा लगत है। सिंहदेव के पूरा परिवार जुटे हुए हवे शशि सिंह के डहर ले प्रचार प्रसार करे में। का जिन टी एस सिंहदेव अंबिकापुर ले एक बार चुनाव हार गए रही, हालांकि वोट ज़्यादा बहुत ही कम मार्जिन से हारे रही, तो ओखर का दबदबा अब भी कायम है। का ओखर अपील से यहाँ के जनता मन वोट करही कांग्रेस ला? यह देखे के बात है। आगू बढ़थन जिन एकाऊ सीट है कोरबा। कोरबा में लड़ाई बहुत ज़्यादा दिलचस्प है। कारण का है यहाँ ले जिन ज्योत्सना महंत है, जिन सीट कांग्रेस के पास अभी भी कब्जा में है, ए सीट में ज्योत्सना महंत पे कांग्रेस ढहले उतरे है। लेकिन ओखर आगू में एक चुनाव बीजेपी के बड़का नेता सरोज पांडे आ गए हैं। सरोज पांडे आप जानत हो जिन सांसद विधायक राज्यसभा सांसद महापौर सब कुछ रह चुके हैं, दुर्ग ले आते और पे तो हक कोरबा ले चुनाव लड़त है। और दोनों महिला नेता है, दोनों के बीच में अपन बयानबाजी देखत हो, रोज इनकर बीच में आरोप प्रत्यारोप चलते। लेकिन का इनकर आरोप प्रत्यारोप के बीच यहाँ के जनता मन का सोचत है, ये हा देखे वाले बात है। हालांकि कांग्रेस लगते है कि वह चुनाव जीत जाही, काबर की सरोज पांडे हाँ यहाँ बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे हैं। लेकिन का मोदी के चेहरा फिर आगू में आते, बघेल के घलो इंटरेस्ट है। योगी आदित्यनाथ जैसे जिन बड़े प्रचारक है, स्टार प्रचारक तेन मन घलो यहाँ पहुँचे रही, ओखर का असर पड़ी। का राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के रैली के घलो यहाँ असर पड़ सकत है, अहू देखे वाले बातें। अब एक सीट के बारे में बात करते हैं, जांजगीर चांपा। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में खड़गे के रैली हो रही, मल्लिकार्जुन खड़गे जिन कांग्रेस के अध्यक्ष है, अहू दलित समुदाय आता है। कांग्रेस जिन चेहरा है अहू दलित समुदाय है, काबर की यह अनुसूचित जाति पर आरक्षित सीट है। यहाँ कमलेश जांगड़े ला कांग्रेस से उतारे है और ओखर आगू में
माफ करियो, कमलेश जांगड़े बीजेपी उतारे है और शिव डहरिया कांग्रेस ढाले उतरे। शिव डहरिया मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी ला कांग्रेस ला लगथे कि शिव डहरिया हा एपी चुनाव ला आराम से निकाल ली। चरणदास महंत हो या भूपेश बघेल हो, एमन अक्सर टीएस शिव डहरिया के बारे में चर्चा करत नजर आते हैं। लेकिन बीजेपी के तो अभी एक ठन राग चलत है, वो राग है 11 में से 11 सीट जीतना है और मोदी के हाथ ला मजबूत करना है। एमा प्रत्याशी हो जाते हैं गौड़, चेहरा हो जाते हैं प्रमुख। लेकिन वही ला अपन कांग्रेस डहले देखियो तो कांग्रेस हा भले ये भले दावा करत है कि हमर लंग तो मुद्दा है बीजेपी ला हराए बर हम ओखर कमी ला उजागर करबो और अपन जन मजबूती है, चाहे वह 1 लाख रुपया महिला मन ला देहे के घोषणा होए, चाहे 25 लाख रुपया के स्वास्थ्य बीमा होए, एखर प्रचार प्रसार करत है। किसान मन के बात करत है। लेकिन यहाँ जिन चेहरा बने हुए है तेन है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल के सीट राजनांदगांव में तो चुनाव हो गए है। एखन नाव लेके सातों सीट पर घूम घूम के भूपेश बघेल हा प्रचार करे है। का एखर असर होही? फिर मैं वही बात ला दोहराऊं आपन के सामने। यह 4 तरीके पता चल जा है कि काखर शान सटकी, काखर शान बाढ़ी और ये सब के शान आपके वोट के मान में है, मतलब आपके वोट के मूल्य में है। तो आप वाला वोट डाले पर निकलना है अपन हिसाब ले, अपन मुद्दा सोच समझ के, अपन उम्मीदवार पसंद करके आप मल्ला वोट देना है। देखत रहो छत्तीसगढ़ तक।